हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 9th का टॉपिक जो मोशन है वो हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। तो औसत चाल पे हम आगे के प्रश्न करते हैं। अब जो हमारे पास प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि अब हमें डिस्टेंस, अभी तक देखो, पहले हमें डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था। दूसरे केस में हमें स्पीड दी थी, टाइम दिया था। चाल दी थी, टाइम दिया था। इस बार टाइम नहीं देगा, चाल और दूरी देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आ मैन goes from point A to B with speed of A to B which is 100 meter apart या 100 kilometer apart with speed of 50 kilometer per hour and B to C which is 200 kilometer apart at speed of 40 kilometer per hour. Find the average speed of the man. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरुष ए से बी 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मापता है। फिर वह बी से सी 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मापता है। इस उसकी औसत चाल बताएं। उसकी औसत चाल याद करें। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। पहले हम इसे एक डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। ए बिंदु से बी बिंदु 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पुरुष नापता है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। फिर बी से सी 200 किलोमीटर की दूरी, जो पुरुष नापता है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बी D1। सो माना ए से बी तक की दूरी D1 है, तो D1 बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर। लेट द डिस्टेंस, या मैं कह सकता हूं लेट द स्पीड फ्रॉम ए टू बी S1। मैं स्पीड को S मान रहा हूं। ठीक है, स्पीड 1 S1 कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यानी कि ए से बी तक की चाल
हमने S1 मान ली, वो दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेट टाइम फ्रॉम A टू B, A से B पहुंचने का समय T1 है, A से B तक जाने का समय T1 है। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है D1, चाल है S1, तो पहला समय आ जाएगा, दूरी कितनी है D1, D1 बोले तो यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर और चाल है हमारे पास 50, तो इसे काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये बन जाएगा 2 घंटे। T1 समय हमारे पास आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम B to C B D2, B से C तक की दूरी माना D2 है। तो B से C तक की चाल कितनी दे रखी है, D2 का मान हमें दे रखा है 200 किलोमीटर, है ना। नाउ स्पीड फ्रॉम B to C B S2, B से C तक की चाल S2 है। S2 का मान कितना हो जाएगा, हमें दे ही रखा है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये S2 का मान है ना। तो हमें पता है T2, लेट टाइम फ्रॉम B to C B T2, B से C तक का समय T2 है। तो T2 बराबर क्या जाएगा, फिर से वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये बन जाएगा D2 बटा S2। T2 बराबर D2 था सर 200 और T2 था 40, 5 घंटे ही आ गया। क्या हमारे पास T2 आ गया, यस। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है 100, यहाँ से यहाँ तक की 200, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग रहा था T1, और यहाँ से यहाँ नाम दे रखा था ना ABC, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना दे रखा है हमें, तो टाइम हमने 2 निकाल लिया 5 घंटे, टाइम हमने 1 निकाल लिया, समय पहला निकाल लिया हमने 2 घंटे। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, क्या कहती है औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि औसत चाल हमें क्या कह रही है, औसत चाल कह रही है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी होगी D1 प्लस D2 और कुल समय होगा T1 प्लस T2। कुल दूरी क्या है, D1 प्लस D2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो D1 प्लस D2 कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो निकल जाएगा 100 प्लस 200, 100 प्लस 200, T1 T2 2 प्लस 5, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 300 बटा 7। यह हमारा औसत चाल का सूत्र आ जाएगा 300 बटा 7। 300 को 7 से भाग देने पर 7 एकम 7, 7 चकू 28, 7 दूनी 14, 7 8 56,
पॉइंट लगा 0, 7 पंजे 37। तो ये आ जाएगी हमारी औसत चाल 42.85 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, तो ए से बी हमें दे रखा था 100 किलोमीटर की दूरी, स्पीड थी, चाल थी यहाँ पर 50 किलोमीटर पर घंटे। फिर बी से सी तक की दूरी थी 200 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की चाल थी 40 किलोमीटर पर घंटा। डिस्टेंस हमने ए से बी का d1 मान लिया, ए से बी तक की दूरी d1 है, तो d1 का मान 100। स्पीड फ्रॉम ए टू बी भी s1, s1 यहाँ की चाल है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे हमने चाल मान। फिर हमने ए से बी तक का टाइम मान लिया t1, तो टाइम 1 निकाल लिया हमने, क्योंकि हमें पता है टाइम 1 जरूरी है, क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए। तो टाइम 1 आ जाएगा दूरी 1 बटा समय चाल 1, तो दूरी 1 थी 100, चाल थी 50, 100 बटे 50 को लिख दिया 200। 2 घंटे आ गए हमारे ए से बी पहुंचे। फिर हमने बी से सी तक की दूरी को d2 माना, तो बी से सी तक की दूरी जो है यानी कि डिस्टेंस जो है वो d2 है, d2 का मान 200 किलोमीटर दे रखा है, और चाल जो है बी से सी तक की यानी कि स्पीड जो बी से सी तक की है वो s2 मानी है, तो s2 का मान भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है। फिर बी से सी तक का समय कितना है t2, यानी कि टाइम माना t2। अब जैसे टाइम हमने पहला निकाला था, वैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो टाइम 2 है तो डिस्टेंस 2 होगा, तो स्पीड भी 2 होगी। यानी कि अगर समय दूसरा निकाल रहे हैं तो दूरी दूसरी, चाल दूसरी, तो दूरी बटे चाल करके हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया। समय आ गया 5 घंटे, यानी कि ए से बी तक का समय 2 घंटे आ गया, और बी से सी तक पहुंचने का समय हमारे पास 5 घंटे आ चुका है। तो ए से बी तक 100 किलोमीटर है, और बी से सी तक 200 किलोमीटर है, दूरी हमें पता लग गई, और समय हमने निकाल लिया 2 घंटे और 5 घंटे। तो औसत चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या होगी, ए से बी तक की दूरी जो d1 मानी थी, बी से सी तक की दूरी जो d2 मानी थी। टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ए से बी तक का टाइम t1 और बी से सी तक का टाइम t2, तो t1 प्लस t2 यहाँ पर कुल समय आ जाएगा, यानी कि कुल दूरी आएगी d1 प्लस d2, कुल समय आएगा t1 प्लस t2। अब क्या करना है हमें कुछ नहीं करना, जो दूरियां हैं उसका मान रख देना, जो समय है उसका मान रख देना है। तो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा 100 प्लस 200 बटा 2 बटा 5, 2 प्लस 5, 100 प्लस 200 होगा 300, और 2 और 5 हो जाएंगे 7, 300 बटा 7, जिसको सॉल्व करके आंसर आ गया हमारा 42.85 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी औसत चाल है इस पूरी जर्नी की, इस मनुष्य की, इस पुरुष की, ये पूरी औसत चाल है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, सेम क्वेश्चन है, अ मैन गोज फ्रॉम A to B which is 40 kilometer with speed of 20 kilometer per hour. Then from B to C which is 80 kilometer with speed of 40 kilometer per hour. And then C to D which is 120 kilometer with speed 60 kilometer per hour. Find the average speed of, क्या कह रहा है, एक पुरुष ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। फिर बी से सी 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे
की चाल से चलता है या तय करता है, और फिर सी से डी, फिर सी से डी 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। इसकी औसत चाल ज्ञात। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया। हमें यही दिया ए से बी। A man goes from A to B 40 किलोमीटर with speed of 20 किलोमीटर पर आवर। तो यह है 40 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर घंटे। फिर दे रखा है आपको B से C तक की दूरी, जो कि है हमारे पास 80 किलोमीटर। B से C तक की दूरी हमें दी है जो कि 80 किलोमीटर, जो तय की इसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो B से C तक की दूरी 80 किलोमीटर दे रखी है हमें, जो ये चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और C से D तक की दूरी 120 किलोमीटर दे रखी है, जो चल रहा है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हमने मान लिया A से B तक का समय मान लेते हैं T1, B से C तक का समय मान लेते हैं T2 और C से D तक का समय मान लेते हैं T3, है ना। हमने अलग अलग टाइम मान। हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी D1 है जो कि 40 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D2 है जो कि 80 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D3 है जो कि 120 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3 होल डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। सर D1 कितना है? 40 प्लस 80 प्लस 120। सर टाइम 1 कितना है? नहीं दिया। टाइम 2 कितना है? नहीं दिया। टाइम 3 कितना है? नहीं दिया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले टाइम 1। तो टाइम 1 बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1। 100 डिस्टेंस 1 है 40 और यहां से यहां तक की स्पीड है 20, तो 40 अपॉन 20 यानी कि 2 घंटे। टाइम 2 की बात करें तो टाइम 2 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 यानी कि दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 80, चाल है 40, तो 80 बटा 40 यानी कि ये भी कट के आ जाएगा 2 घंटे। ऐसे ही T3 की बात करेंगे तो ये बन जाएगा D3 बटा S3 यानी कि दूरी 3 बटा चाल 3। तो दूरी 3 कितनी है? 120, तो 120 बटा 60 ये आ जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 घंटे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड कितनी है? 40, 120, 120, 120, 240 और यहाँ आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 यानी कि बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 2 6, 6 कम 6 6 6 4 24, 6 चौके 24, 0 का 0। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारी औसत चाल है इस क्वेश्चन में। ये हमारा आंसर। चलिए नोट कर लें इसे। तो इस तरीके से आपको ये औसत चाल के क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन करा दिए, किस टाइप के इस पे क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम वेलोसिटी की, वेग की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।